नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा। शुरुआत करते हैं प्रथम अध्याय की। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सोनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार की कथा सुनने की हम सभी इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। तो उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वह नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं आप। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद जी मुनि से बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस पर श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है। वो बात मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य फलदायी है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें उसको विस्तार से बताता हूँ। ये व्रत श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही इस व्रत से सुख भोग सकता है और मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, वो भी मुझे कहिए। उसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी आप विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक से दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा इत्यादि सवाया लेकर, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान जी को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इसी के साथ हमारा सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम शुरू करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं आपको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन एक ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? वो दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए इस धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए आप उनका पूजन करो। इसे करने वाले मनुष्यों को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहकर गया है मैं उसे जरूर करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्ण किया। भगवान सत्यनारायण जी का व्रत संपन्न करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार के सुखों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और आपको क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, ये भी बात मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करता देख नमस्कार किया और पूछने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल मिलेगा, कृपा आप मुझे भी बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन आदि की कोई कमी नहीं रही। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर चरणामृत और प्रसाद लेने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करूंगा। मन में इसी विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा आदमी बहुत प्रसन्न होता है। प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर और सारी पूजन सामग्री खरीद कर लेकर आता है और फिर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करता है। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम चला जाता है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का द्वितीय अध्याय पूरा होता है।
अब हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं आपको कहता हूँ। किसी समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर सबके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उसी समय एक साधु नाम का वेश्या आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करता देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपसे सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे भी बताइए। तब राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर गया। उस साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। फिर उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय अब आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर की ओर चला गया। कलावती पिता के घर में बड़ी होती गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आइए। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां जाकर लड़की के सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं रखा था। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। साधु को अत्यधिक दुख मिलने लगे। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दोनों दामाद ससुर मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहीं पर जाकर रख दिया जहां वो ससुर जमाई रहा करते थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बंदी बना लिया और राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हो गई। घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आ गई। उसकी माँ ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा है।
कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही ये प्रार्थना भी की कि हमारा सबका ये अपराध आप क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहने लगे, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है वो भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि इनको कैद से मुक्त कर दो। कैद से मुक्त करने के बाद दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मिठी वाणी में बोले, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। जितना धन आपसे लिया गया था आपको वापस लौटाता हूँ। फिर वो दोनों धन लेकर अपने घर वापस चल दिए। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी ही दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है आपकी? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देख अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते इत्यादि देख मूर्छित होकर जमीन पर जाकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, ये दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद जी की बात सुनकर वे दंडी के पास पहुंचे तो अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी भला आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्ति भाव पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और फिर उनको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव के पास आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर की ओर लौट रहे हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू सारे घर का कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई और नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु,
मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है, फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से कथा कहता है, पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग अंत में स्वर्ग की ओर जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय पूरा होता है। सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही गलत किया। एक बार वन में जाकर वन्य पक्षियों को, पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गए और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उस राजा ने प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया। प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर की ओर चला गया। जब नगर पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस होता हुआ पाया। वो राजा शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान की ही लीला है। वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन दाने की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं आपको कहता हूँ। शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। पुलका मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा का पंचम अध्याय भी पूर्ण होता है। ये थी सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।